बहुत बहुत स्वागत है इसका दुर्गा एम्पावरमेंट की इस क्लास में। आप सभी थोड़ा सा 2 मिनट का डिले हुआ है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम माँ दुर्गा के अनन्य अनन्य रूपों के बारे में जानेंगे। सभी ज्वाइन करें प्लीज, और वीडियो को लाइक कर दें। शुरू से ही लाइक कर दें ताकि आपको अच्छे से ये इसका पावर का अनुभव भी करवाया जा सके, क्योंकि हम माँ दुर्गा की महाशक्ति से जुड़ने वाले हैं। तो आइए, सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की अपार शक्ति से हम सभी परिचित हैं। आइए आज उनके स्वरूप के बारे में जानते भी हैं और कनेक्ट भी होते हैं। खूब पावरफुल अट्यूनमेंट होने वाला है, तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ बिल्कुल साथ रहेंगे और माँ दुर्गा के अनेक अन्य रूपों के बारे में जानेंगे भी से, उनकी शक्ति से परिचित भी होंगे। आइए कनेक्ट करते हैं उनकी महाशक्ति के साथ। तो सबसे पहले माँ दुर्गा के जो अन्य रूप हैं उन सभी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यह पहले ये जो 2 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं हमारे देश में, पहली बार जो होते हैं वो मार्च के महीने में आते हैं, और अब जो है ये लगभग अक्टूबर के महीने में आते हैं। तो 9 दिनों में से एक दिन, विजयदशमी से एक दिन पूर्व, शारदीय नवरात्रे जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो माँ दुर्गा के 9 रूपों को इनवाइट किया जाता है और उनके 9 दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रूपों में पूजन और अर्चन किया जाता है माँ का। तो आइए इन सभी रूपों को समझने का प्रयास करते हैं कि माँ के ये रूप कैसे हैं और हमें किस प्रकार वरदान देते हैं। आज हम उनसे कनेक्ट भी करेंगे और उनकी पावर का अनुभव भी करेंगे। उनके सभी रूपों का अनुभव भी करेंगे और उनकी पावर से कनेक्ट भी करेंगे। वीडियो लाइक कर दें पहले से ही, ताकि अच्छे से सब लोग कनेक्ट हो पाए। परफेक्ट। ताकि सभी लोग कनेक्ट कर पाए। वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। परफेक्ट। कनेक्ट हो जाएं सभी। तो यहाँ हम पहले कनेक्ट करते हैं, माँ दुर्गा के स्वरूप को समझते हैं। पहला जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, ये जो है वो है माँ शैलपुत्री का। जो आज का, जैसे उदाहरण के लिए जो ये रूप है वो है माँ शैलपुत्री का। इसी प्रकार ये वीडियो आप अगले 9 दिनों तक देखें, ताकि हर दिन के माँ का रूप के हम जान भी सकें और उनकी ऊर्जा से हम कनेक्ट भी हो सके, क्योंकि यहाँ हम शक्तिपात करने जा रहे हैं। तो शक्तिपात के लिए ये समझना कि माँ का स्वरूप है कैसा। तो माँ के उस स्वरूप को, तो माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने से पहले इन्हें इन्हें शैलपुत्री माँ के रूप में जाना जाता है। और इनका जो वाहन है वो बैल का वाहन है। इसे वृषभारुणा देवी भी कहा जाता है। तो इनके बारे में जो प्रार्थना की जाती है, इनका जो श्लोक है इनको आवाहन का, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। तो ये माँ शैलपुत्री को इनवाइट करने की ऊर्जा को, उनकी इनवाइट करने की ये जो स्वरूप होता है माँ का, तो इस माँ के स्वरूप को हम नमन करते हैं। आज का जो अब जो रूप है माँ शैलपुत्री का, तो इनके ओम शैलपुत्रे नमः ऐसे करके हम माँ को आह्वान करेंगे, और अभी इन सभी नवदुर्गा रूपों को अपने यहाँ पर इनवाइट भी करेंगे अपने अंतर में। तो माँ शैलपुत्री का रूप, इसी प्रकार से माँ दूस का जो दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला, बाएं हाथ में कमंडल है। माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया, और महर्षि नारद के कहने पर महादेव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों का निराहार रहकर कठोर तप किया। तो ये जो है इनका माँ का रूप वहां पर। तो ये माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो कि अगला नवरात्रा होता है, सेकंड वाला होता है। इसी प्रकार से दधाना कर पद्यानम अक्षर माला कमंडलुम देवी प्रसिद्धितु मयि ब्रह्मचारिणी नुतम। तो ये स्त्री का ब्रह्मचारी वाला रूप भी होता है। ये हम सबके अंदर की बात हो रही है। ये मत सोचिए कि जब मैं कह रहा हूं ये वाला रूप, तो ये वाला रूप सभी के अंतर में ये घटना घटती है। बाहर तो ये घटना घट ही रही है, हमें लग रहा है कि माँ के अलग अलग रूपों से हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो माँ दुर्गा के नव रूपों को हम पहले तो नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और फिर इसको समझने का प्रयास भी करते हैं। एक स्त्री इन नव रूपों में संसार में आती है, इन नव रूपों से कनेक्ट होती है, तो हम भी माँ के उन सभी नव रूपों को भी नमन करते हैं और अपने घर की समस्त स्त्रियों को भी नमन करते हैं। ये मत सोचिएगा कि वहां माँ की पूजा हो रही है और यहाँ माँ का अनादर हो रहा है। अपनी माँ का अनादर करोगे तो वो माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपने घर में
कोई भी मतलब माँ का जो स्त्रैण रूप है, तो उसी का बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, उनको नमस्कार करें, उनको नमस्कार करें। उनका आदर नहीं हुआ तो उस माँ कभी भी आपके प्यार को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए उस माँ को नमन जो अपने घर में है, और वही माँ को, उस माँ को नमन जो सब समझ जग, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। फिर या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, उसी देवी को नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद है ना माँ के वो स्वरूप, तो याद रखना, पहले अपनी माँ को नमन जो अपने घर में है, और इसी प्रकार से उस माँ को भी नमन जो समस्त संसार में पूजनीय है, उस माँ को भी नमन। तो याद रखना, शुरुआत हमेशा अपने घर से होगी। तो प्यार से माँ के उस दिव्य स्वरूप को नमस्कार है, उनसे हम कनेक्ट होते हैं। तो माँ का जो दूसरा रूप है वो है ब्रह्मचारिणी माता का नाम। इनको हम प्यार से अभी इनवाइट करेंगे, इनकी ऊर्जा को इनवाइट करेंगे। माँ का जो तीसरा रूप है वो है माँ चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजित है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा। ये यहाँ पर जो है वो घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजित है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। 10 हाथ और खड़ग आदि विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित है। बात को समझ लेना, 10 हाथ का मतलब क्या होता है? 10 हाथ दिखाए जाते हैं। इसका अर्थ 10 हाथ इस प्रकार से, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी, हम सबकी, आपकी और मेरी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये दिखाई जाती हैं कि आप जो हो वो इतना विराट रूप है। ये हर एक स्त्री को अपने अंदर जागृत करनी चाहिए, अपने अंदर ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा अपने भीतर जागृत करनी चाहिए। मतलब हर एक पुरुष को भी देखो, हम सबके भीतर पुरुष और स्त्रैण ऊर्जा बराबरी मात्रा में प्रेजेंट है। मेरे ही भीतर शिव भी है, मेरे ही भीतर शक्ति भी है। स्त्रियों में शक्ति रूप रूप थोड़ा ज्यादा प्रकट होता है, पुरुष रूप थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को मानना शुरू कर देती हैं। वास्तव में है तो मैं एक शुद्ध आत्मा ही ना। हो सकता है अगला जन्म मेरा स्त्री का हो, मेरा पिछला जन्म कभी, अब से 8 जन्म पहले मैं स्त्री रूप में भी जन्मा हूं। मैंने अनेक लोगों का देखा है कि कभी वो स्त्री रूप में भी जन्मे हैं। आप में से भी अनेक लोग स्त्री रूप में जन्मे होंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा वही है, लेकिन वो कभी पुरुष और स्त्रैण रूप ले लेती है। तो अब आज हम जिस देवी के रूप को, तो देवी का रूप इतना पूजनीय क्यों है? पीछे हमने भगवान महादेव की भी पूजा की थी, राइट? तो अब हम देवी के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितनी समानता, कितनी महानता है, सनातन धर्म की कितनी महानता है, कितना विराट धर्म है। स्त्री के पूजा वाला भाग तो हमारे ये बाकी किसी धर्मों में दूर दूर तक कहाँ मिलता है? कभी सुना है किसी और धर्म में कि स्त्री की पूजा होती हो? ये सनातन की महिमा है। कैसे पूजा जा रहा है स्त्री को नव रूपों में। तो समान आदर करना, अपने घर में वो कोमल है, कमजोर नहीं है। उसकी भक्ति को, उसकी उसकी सादगी को, उसकी सादगी को कमजोरी समझने की भूल ना करना। वो दुर्गा रूपनी है। और समस्त स्त्रियों को भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हे मातृ स्वरूपा, मैं आप सभी को नमन करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ। छोटी से छोटी बच्ची से लेकर सभी वृद्ध, वयोवृद्ध माता तक सभी को मेरा वंदन है। आप सभी देवियों को अपने अंदर उस दुर्गा की शक्ति को जगाने का समय है। ये नवरात्रि मजाक नहीं है। याद जगाइए अपने आप को, अपनी उस महा ऊर्जा को जगाइए। कहिए अपने अंदर, ओम दुम दुर्गाय नमः, हे माता मेरे अंदर वो दुर्गा की शक्ति प्रकट हो, मेरे अंदर दुर्गा की शक्ति प्रकट हो। हम अलग थोड़ी हैं, आप अलग थोड़ी हैं, माँ दुर्गा से अलग थोड़ी हैं, हम अलग थोड़ी हैं। जैसे हमने भगवान शिव की शक्ति को भी अपने अंदर समाहित किया, फर्क कुछ नहीं है। आधा रूप हम सबका। ये दिखाने की बात है कि वो भगवान का जो रूप है वो अर्धनारीश्वर रूप है। एक तरफ पुरुष और एक तरफ स्त्रीण रूप है। आपका भी और मेरा भी, एक तरफ पुरुष और एक तरफ स्त्रीण ऊर्जा है। तो उसी ऊर्जा को हम जगाने का प्रयास करते हैं। अब जो बात हम कर रहे हैं, ये जो है माँ का चंद्रघंटा स्वरूप, ये भी हम सबके भीतर ही, तो देवी के जो, तो ये उनका चंद्रघंटा स्वरूप है। इसी प्रकार जो अगला स्वरूप होता है माँ का कुष्मांडा स्वरूप। सृष्टि की उत्पत्ति में जब चारों ओर अंधकार था, तो माँ दुर्गा ने अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी, तो यह कुष्मांडा रूप। इस प्रकार से, इसी प्रकार से माँ दुर्गा का स्कंद माता रूप होता है। स्कंद माता रूप जो है बड़ा महाशक्तिशाली स्वरूप है। इस प्रकार से मतलब उनके सकंद रूप भगवान शिव और पार्वती माँ के दूसरे और षडानन रूप, जिसमें 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का भी एक नाम है, इसलिए उन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। तो ये स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। मतलब ये पूरा जो सौर मंडल है उसको
जिस स्थापना करने का जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा से वो स्थापना हुई, उनका रूप है। अगेन मैं फिर ये कह रहा हूं कि उनके फिजिकल फॉर्म को, जो फॉर्म दिखाई जाती है, ये ऊर्जा है। याद रखिएगा, हम जब उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं तो आपको क्या लगता है, माँ ऐसे ही इस रूप में दर्शन देती होंगी? भाई हमें तो नहीं देती, ऐसे नहीं दर्शन देती, लेकिन ऊर्जा फील होती है, एक महाशक्तिशाली ऊर्जा फील होती है, जिनमें इस प्रकार का ऑरा में कलर्स दिखाई पड़ते हैं, मुझे जो दिखते हैं। वो कलर जब दिखते हैं तो हम उनको नमस्कार करते हैं, फिर हम कहते हैं कि माँ हमारे भीतर वो ताकत जगाओ, हमारे भीतर ताकत जगाओ। याद रखना, देवी देवताओं का हमारे लिए क्या महत्व है? देवी देवता हमारे ही अंदर छुपी हुई शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि हम आपके अंदर ये शक्तियां भी छुपी हुई हैं। एक स्त्री को बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर मां स्कंद माता का रूप भी है, तुम्हारे अंदर मां स्कंद माता का। वीडियो को लाइक कर दें भाई, थोड़ी कंजूसी मत किया करें, ये अच्छी बात नहीं है। सभी से निवेदन है, जो लोग प्रेजेंट है वीडियो को लाइक कर दें। तो मां स्कंद, तो सभी देवी देवता हमारे भीतर। आगे से एक ये मंत्र मैं दे रहा हूं, ये बड़ी गजब की चीज है। किसी भी देवी देवता को अगर जपना, किसी भी देवी देवता को अगर बुलाना हो ना, उनको कहना कि आप मेरे भीतर उतरिए। आप वो बनकर नहीं, मैं बनकर उतरिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपको जैसे हनुमान जी को ये कहकर मत बुलाए कि हे हनुमान जी आइए और मेरी रक्षा कीजिए। इसकी बजाय ये कहिए, हनुमान जी मेरी ताकत बनकर आइए, मेरी ताकत बन जाइए। क्योंकि जो मेरे अंदर है वो सदा रहेगा। बाहर से आएंगे तो चले भी जाएंगे, बाहर से आएंगे तो चले भी जाएंगे। हम जाने के लिए नहीं बुला रहे, हम आने के लिए बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं हे हनुमान जी हमारी ताकत बन जाइए। ऐसे ही माँ दुर्गा को भी बुलाना तो ये कहकर बुलाना, हे माँ आइए और मेरे अंदर भी इस त्रैण जो गुण है, वो गुण क्वालिटीज, एक स्त्री के अंदर महान गुण है, उनके अंदर धैर्य का महान गुण है, पुरुषों में बहुत कम होता है, कम है, स्त्रियों में बहुत ज्यादा है धैर्य। परमात्मा ने बड़ी ताकत दी है। एक स्त्री जब जब बच्चे को जन्म देती है, हमारी माँ ने भी हमें जन्म दिया ना, एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं ऐसा कि 20 हड्डियां टूटने जितना दर्द जो होता है वो उस माँ को सहना पड़ता है। 20 हड्डियां टूटने जाना, या हड्डी पे थोड़ी सी खरोच लग जाती है, जान निकल जाती है, लोगों की इतनी तकलीफ होती है, इतनी पीड़ा होती है। लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, इतनी पीड़ा सहती है, तो माँ के उस रूप को नमस्कार है ना। याद रखना, उस स्त्री की इसी सहनशीलता को कुछ लोग उसकी कमजोरी मान लेते हैं। कमजोरी नहीं मानना। मैं समस्त माताओं, बहनों, बेटियों से प्रार्थना करता हूँ, अपने अंदर की इस दुर्गा शक्ति को जगाने का समय है। ये 9 दिन जगाइए अपनी उस महा ऊर्जा को, कहिए हाँ मेरे अंदर ओम दूम दुर्गाय नमः, मेरे अंदर दुर्गा की वो महाशक्ति प्रकट हो रही है। नमो दिव्य, नमो दिव्य, नमो दिव्य, महादिव्य, नमो नमः। नमन है उस नमने में। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। वो जो शक्ति के रूप में स्थित है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो मैं हूं, वो है माँ दुर्गा। वो हम अपने भीतर आप इनवाइट करें और कहिए कि वो मैं हूं। मतलब आप स्त्रियों को मैं कह रहा हूं, सभी माताओं, बहनों, बेटियों को बोल रहा हूं कि अपने अंदर इस ऊर्जा को और इनवाइट करके कहिए कि मैं ही दुर्गा रूप हूं। कभी सौम्य है, जो देवी के सूक्तम में कहा जाता है, अति सौम्य अति रौद्राय। आप जानते हैं ना, अति सौम्य भी है, अति रौद्र भी है। अगर सौम्य हो जाए तो सॉफ्ट रेस जैसा फॉर्म है, स्त्रियां का जो फॉर्म होता है सौम्य भी है, और अगर जरूरत आने पड़े तो रुद्र भी है। तो याद रखना, जहां एक स्त्री अपने आप को सौम्य समझती है, हमने बहुत कह के मुझे सौम्य बना देते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं। सॉफ्ट है, सॉफ्ट होना बुरा नहीं है, पर ऐसा सॉफ्ट होना बुरा बन जाता है जब हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। तो सौम्य बनना है, तो हमें बनना है, लेकिन ताकत को भूलना नहीं है। अपनी ताकत को याद रखना है। वो अति सौम्य, अतिरुद्राय, रुद्र रूप भी कभी कभी धारण करना पड़े तो संसार को दिखा देना कि मेरी ताकत क्या है। इसलिए याद रखना, मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को प्रार्थना कर रहा हूं, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए, और सभी पुरुषों को यह प्रार्थना कर रहा हूं कि उनका आदर कीजिए, उनका आदर कीजिए। उनकी उनकी उनको कमजोर मत समझिए, उनको कमजोर मत समझिए। वो सॉफ्ट हैं लेकिन कमजोर नहीं है, सॉफ्ट है, कमजोर नहीं है। वही माँ ने जन्म ना दिया होता तो तुम संसार में आए कहां से होते? पुरुषों की तो बात बाद में आती है, पहले तो स्त्री का ही रूप है ना, तो मातृ रूप है। तो इसलिए माँ के उस रूप को बार बार नमस्कार है। तो हम माँ का ये वाला रूप भी गिनते हैं। और फिर इसी प्रकार से स्कंद माता, तो इसी प्रकार माँ स्कंद माता की महिमा में सिंहासन गता नित्यम पद पद्माश्रित कर द्वया शुभ
शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, उस माँ को मेरा नमस्कार है, उस माँ को मेरा नमस्कार है। अपने घर में बैठी माँ को पहले नमस्कार करना, बाद में ये माँ आपका नमस्कार स्वीकार करेंगी। अपनी माँ को उस नमन है, उस माँ को नमन है जिसने जन्म दिया। प्रेम पूर्वक वंदन करें उस माँ को, उस पिता को नमन करें। तभी इस संसार का की जो ये खेल है, ये चल पाया है क्योंकि माता-पिता ने हमें जन्म दिया। हम भी कभी माता-पिता बनकर संसार पे बच्चों को जन्म देंगे, लेकिन तभी ये सिद्ध हो पाएगा। अपनी जो ताकत है, अपनी जो अपने अंदर दुर्गा रूप को प्रकट करना, ये सभी के लिए ज़रूरी है। समझ पाएँ उस माँ के उस स्वरूप को। माँ का जो अगला स्वरूप है, वो है माँ कात्यायनी। अच्छा, माँ कात्यायनी का रूप के बारे में आपको मैं विशेष रूप से बता दूं, जिन लोगों की शादी में रुकावट होती है, क्योंकि माँ ने इस रूप में आकर भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था, तो माँ कात्यायनी का आज भी वरदान होता है। अगर किसी को शादी में रुकावट आ रही हो, तो माँ कात्यायनी का महामंत्र होता है। आप इनकी आराधना करके उनसे प्रार्थना करें कि किसी को शादी में रुकावट आ रही है, तो उनकी शादी समय से हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। माँ कात्यायनी विवाह मंत्र आपको नेट पे मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ तो नहीं डाला हुआ, माँ कात्यायनी विवाह मंत्र, शादी के लिए मंत्र आप ढूँढेंगे तो ये मिल जाएगा। तो माँ कात्यायनी का, तो वैसे जो है माँ कात्यायनी का जो मंत्र है, चंद्रहासो उज्ज्वल करा, शार्दूल लवर वाहना, कात्यायनी शुभ दद्यात, देवी दानव घातिनी। दानवों का संहार करने के लिए माँ का ये दिव्य रूप है। माँ कात्यायनी के इस रूप को भी हम नमस्कार करते हैं। फिर है माँ का 7वां रूप, माँ कालरात्रि। अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया जाता है। माँ कालरात्रि बड़ा प्यारा रूप है, यानी माँ है, लेकिन याद रखना ये रुद्र रूप में आ गई। अभी सॉफ्ट था, अभी इससे पहले सॉफ्ट था, लेकिन अब रुद्र रूप में आ गई है। क्योंकि जब बात आती है अपने परिवार पर कोई घात करता है, तो यही स्त्री स्त्री अपना रूप बदल लेती है और अपना रूप बदलकर रुद्र रूप में आ जाती है। इसीलिए कभी किसी, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण जैसे बिल्ली या किसी एनिमल के बच्चे को, आप बच्चे के साथ प्यार करो, खेलो, समझ में आता है ना। जैसे ही आप उसके प्रति कोई उसके उसको कोई नुकसान पहुंचाने की आशंका होती है उस बिल्ली को या किसी और एनिमल को, तो एकदम से देखा है कैसे कैसे वो झपट्टा मारने पर तुल जाती हैं। बस ऐसे स्त्री का साथ भी ये है, प्यार से बात करोगे, माँ के प्रति प्यार का भाव, जब तक प्यार है तब तक सब ठीक। लेकिन जैसे ही उनके बच्चों के प्रति या उनके परिवार के प्रति, एक स्त्री पूरे पूरे परिवार की ढाल होती है, कवच की तरह काम करती है। अगर उसके परिवार पर कोई आँच आने लगे, तो वो यही माँ कालरात्रि का रूप धारण करती है। तो याद रखना, सभी के अंदर ये गुण मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि ये जो नवरात्रों में हम किस रूप की आराधना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वो आप ही के रूप हैं। समस्त देवियों, मैं आप ही को नमस्कार कर रहा हूँ। आप ही का रूप है, जो आपको याद दिलाया जा रहा है। ये है अभय मुद्रा भी है और वर मुद्रा भी, वरदान भी दिया जा रहा है और अभय भी किया जा रहा है कि निश्चिंत रहना, तुम्हारे अंदर भी वो महाशक्ति है। याद रखना, भूलना मत। माँ कालरात्रि का श्लोक है, एक वेणी जपा कर्णपूर नग्न खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिकारिणी तैलभ्या अत शरीरिणी वापमा दोलत सलोर लता कंटक भूषणाम वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। ये भयंकरी रूप तब प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति किसी परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो स्त्री अपने भयंकर रूप में आ जाती है। तो माँ कालरात्रि का रूप है। इसके बाद माँ का महागौरी रूप है। महागौरी रूप पूरी तरह गौर वर्णी है, सुंदर है, प्यारा है। और इस रूप में भगवान को, शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने इस रूप में जो है, इनको जो जो तपस्या की थी, उनका रंग काला पड़ गया था, तो भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर गौरा किया, तो फिर इसी के लिए उनको वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिर भगवान के रूप के साथ वो मर्ज हुई। अंतिम जो महागौरी का जो रूप है, वो है सिद्धिदात्री, सभी समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली, ये माँ दुर्गा का 9वां रूप होता है। तो इसी प्रकार हमने नौ दुर्गा के 9 रूपों को जाना। अब हम माँ दुर्गा के उन 9 रूपों से कनेक्ट होते हैं। माँ दुर्गा का जो ये 9वां रूप है, ये इस सभी तरह की सिद्धियाँ, कौन-कौन सी सिद्धियाँ होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियाँ बताई जाती हैं। रूप को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, अपने आकार के हिसाब से ढाल लेना और कहीं भी अपने रूप को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर लेना, इशित्व और वशित्व नामक ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। इसी प्रकार ये माँ सिद्धियाँ की माँ
सिद्धिदात्री की कृपा से ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार से हमने माँ के समस्त रूपों को अभी जाना, अब हम कनेक्ट करते हैं। आइए कनेक्ट करते हैं। आइए करते हैं। तो सभी स्त्रियों के लिए, सभी लेडीज़ के लिए मैं एक बार पुनः नमस्कार करके उन सबको उनकी शक्तियाँ जगाने का आह्वान करता हूँ कि हे देवियों, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, माँ दुर्गा के रूप को स्मरण करो। आप कोई छोटी हस्ती नहीं हो, अपने आप को कुछ ऐसा कमज़ोर मत समझो कि आपको आपको अपने पर कॉन्फिडेंस आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये कभी सोच के मत करना कि आपको क क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे, कोई आपको आपकी ताकत दूसरा याद नहीं दिलाएगा। आपको कहीं न कहीं अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी महाशक्तियाँ मौजूद हैं, राइट? तो इसलिए याद दिलाने के लिए ही मैं आप सभी को एक बार जो आज ये सेशन रखा गया है, अंत में आपकी शक्ति को याद दिलाने के लिए कहा गया है। आइए, तो एक बार हम माँ नवदुर्गा के साथ कनेक्ट करते हैं। अब हम माँ दुर्गा नवदुर्गा के रूप को कनेक्ट करते हैं। तो पहले ये अट्यूनमेंट शुरू हो रही है, ऑरा लॉक कर लेंगे ज़रा। ऑरा लॉक करने का अर्थ होता है कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें किसी रूप में प्रभावित ना करे, क्योंकि हम अपने ऑरा को माँ के प्रति खोल रहे हैं, माँ के प्रति खोल रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़े प्यार से माँ के इस रूप को नमन करते हुए माँ दुर्गा का ये अट्यूनमेंट प्रोसेस हम चालू कर रहे हैं। शुरू करने जा रहे हैं। पूरी तरह से अलर्ट होकर बैठें, अलर्ट होकर बैठें, सीधे बैठें, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठें। और अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। अपने ऑरा को लॉक कर लें। क्राउन से लेकर रूट चक्र तक एक लाइन, लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर पर एक लाइन ऐसे बना लें। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। चारों तरफ एक प्रोटेक्शन ले लें। ओम धूम दुर्गाय नमः। एक गांठ लगा लें। ओम धूम गांठ लगा लें से ओम धूम दुर्गाय नमः। ऐसे करके अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन ले लें। नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। अच्छे से इसको अपने अंदर बिठा लें। इस मंत्र को अंदर से बिठा लें। राइट। अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं माँ भगवती की ऊर्जा के साथ। माँ भगवती की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। ऑरा को हमने लॉक कर लिया है। सबसे पहले अपने गुरुदेव को हम याद करते हैं। गुरु तत्व के बाद ही बाकी सब एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं। इसको अच्छे से याद रख लें। तो हम सबसे पहले माँ अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। हम अपने गुरुदेव को इनवाइट करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल जी को प्रेम पूर्वक वंदन करके इनवाइट करता हूँ। हे गुरुदेव, आए, कृपा करें, हम सबके हृदय में अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करें। गुरुदेव, हम सबके हृदय में अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करें। अब मैं सबके हृदय में अपनी डिवाइन पावर एक्टिवेट करें। उससे पहले एक बार आप पूरी तरह से शिवोहम की चैंटिंग के साथ थोड़ा अपने आप को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक आप भगवान शिव को हम इनवाइट करते हैं, सबसे पहले उनकी कृपा को अपने भीतर अब्जॉर्व करते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर इन्वाइट करते हुए, भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर इन्वाइट करते हुए हम इन्वाइट करते हैं। राइट। आइए भगवान शिव की ऊर्जा को इन्वाइट करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। आइए प्रभु, आइए भगवान शिव, आइए माँ भगवती के रूप में आइए। माँ भगवती के साथ जो है हम पर कृपा करें। माँ भगवती के साथ आए प्रभु, आए प्रभु, आए प्रभु। आइए माँ की आराधना करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए माता, आइए कृपा करें माता, आइए कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। आइए थोड़ा एक बार ब्रीदिंग के साथ फास्ट चैंटिंग करेंगे। शिवोहम की चैंटिंग करें और अपने भीतर ऊर्जा को जगाएं, ताकि हम इस ऊर्जा को फील कर पाएं। एक बार सभी से निवेदन है अच्छे से
वो हम के साथ अपनी फास्ट चैंटिंग और इनहेल और एक्सहेल के रैपिड। साथ थोड़ा फास्ट करते जाएंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। आपने अपना पूरा प्रयास करना है, तो इनहेल एक्सहेल के बस साथ अपनी शरीर ऊर्जा को बढ़ाएं। झटका नहीं सभी से लगना निवेदन कर चाहिए, रहा हूं, इस इनहेल बात का एक्सहेल करके ख्याल ऊर्जा करें। को बढ़ाएं। स्मूथली वीडियो लाइक कर दें सांस प्लीज, को वीडियो लाइक कर लीजिएगा। दें। अब आइए ऊर्जा को बढ़ाते हैं। शुरू करेंगे। शिवोहम, शिवोहम, ऊर्जा बढ़ाएं, ऊर्जा बढ़ाएं। सभी से निवेदन पूरा प्रार्थना कर रहा हूं। शिवो पर इनहेल, हम पर एक्सहेल। शिवोहम, 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 शिवोहम की ऊर्जा बढ़ाएं, ऊर्जा बढ़ाएं अपनी ऊर्जा बढ़ाएं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। मीडियम। शिवोहम, शिवोहम, वीडियो लाइक कर दें सभी, शिवोहम, वीडियो लाइक कर दें जब तक ये शुरू हो रहा है। शिवोहम, जय माता दी, शुरू करें बड़े प्यार से। शिवोहम, 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 शुरू करें सभी पूरे जोश में, पूरी ऊर्जा के साथ। शिवोहम, 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 शिवोहम। फास्ट। ऊर्जा जगाएं, ऊर्जा जगाएं, ऊर्जा शिवोहम, जगाएं अपने भीतर। शिवोहम, 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 शिवोहम। वीडियो लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दें। शिवोहम, शिवोहम, शुरू करें, ऊर्जा बढ़ाएं, ऊर्जा बढ़ाएं। शिवोहम, 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 शिवोहम। रैपिड। शिवोहम, 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 शिवोहम। फिर से शुरू करेंगे। ऊर्जा बढ़ाएं, शिवोहम के साथ ऊर्जा बढ़ाएं। शिवोहम, 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 अभी फोकस करें, जो मिल रहा है उस पर शिवोहम, फोकस कीजिए शिवोहम, सभी। शिवोहम, फोकस करें, शिवोहम, फोकस करें, शिवोहम, वीडियो लाइक कर दें और आगे शिवोहम, ऊर्जा बढ़ाएं शिवोहम, अपनी, शिवोहम, ऊर्जा बढ़ाएं, शिवोहम, ऊर्जा शिवोहम, बढ़ाएं, ऊर्जा शिवोहम, बढ़ाएं। शिवोहम, 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 ऊर्जा शिवोहम, बढ़ाएं, ऊर्जा शिवोहम, बढ़ाएं, शिवोहम, ऊर्जा बढ़ाएं। शिवोहम, अभी किसी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। शिवोहम, पहले शिवोहम, जो कहा जा रहा है वो तो कीजिए, ऊर्जा शिवोहम, बढ़ाइए अपनी, शिवोहम, ऊर्जा बढ़ाइए, शिवोहम, ऊर्जा बढ़ाइए, शिवोहम, ऊर्जा बढ़ाइए, शिवोहम, ऊर्जा शिवोहम, बढ़ाइए। शिवोहम, 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 शिवोहम। अब महादुर्गा की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। करें कि मेरे आपके अपने इष्ट गुरु तत्व एक होता है, गुरु तत्व अलग अलग नहीं होता। तो हम अपने गुरु तत्व को अपने भीतर अब्सॉर्ब करते हैं। गुरुदेव कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, मुझे ब्लेसिंग दें, मुझे ब्लेसिंग दें, मुझे ब्लेसिंग दें। हम गुरु की कृपा को अपने भीतर इनवाइट कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं।
माँ भगवती की ऊर्जा को अपने भीतर इनवाइट करने के लिए, राइट। तो अब अपने भीतर इनवाइट करते हैं। अब हम माँ भगवती की ऊर्जा को इनवाइट करते हैं अपने भीतर। माँ भगवती की ऊर्जा को अपने भीतर इनवाइट करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। बड़े प्यार से इनवाइट करें उस डिवाइन पावर को अपने भीतर। हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, माँ दुर्गा, हम आपको अपने भीतर इनवाइट करते हैं। हे माता, हम आपको आपकी डिवाइन ऊर्जा को अपने भीतर इनवाइट करते हैं। फील करें माँ दुर्गा की एनर्जी को अपने भीतर फील करेंगे। माँ दुर्गा की ऊर्जा को अपने भीतर फील करें। माँ दुर्गा की ऊर्जा को अपने भीतर फील करें। फील करें माँ दुर्गा की ऊर्जा को। माँ दुर्गा की डिवाइन एनर्जी हमारे भीतर प्रकट हो रही है। माँ दुर्गा की डिवाइन एनर्जी हमारे भीतर प्रकट हो रही है। माँ दुर्गा की डिवाइन एनर्जी हमारे भीतर प्रकट हो रही है। आइए माँ, आइए माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण समस्त संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़े प्यार से इनवाइट करते हैं, माता का स्वरूप को इनवाइट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हे माता नारायणी, हम आपको इनवाइट करते हैं। हम आपके शरण में हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हे त्र्यंबकम गौरी नारायणी माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं माता। कृपा करें, कृपा करें माता। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम उस माँ को इनवाइट करते हैं अपने हृदय के अंदर जो विद्या के रूप में अवतरित होती हैं। माता, मुझे मेरे अंदर की अविद्या को मिटाइए, मेरे भीतर आइए, मेरे भीतर कृपा कीजिए माता। मेरे भीतर की अविद्या मिटाइए, मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश कीजिए, मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश कीजिए माता। मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश कीजिए माता। आपके नव दुर्गा रूप मेरे भीतर समा जाएं। हे माता, आपके नव दुर्गा रूप मेरे भीतर समा जाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, मैं आपको शक्ति के रूप में इनवाइट करता हूँ। मेरी ताकत बन जाइए, मेरी ऊर्जा बन जाइए। मेरे भीतर मेरा रोआ रोआ आपकी ताकत से झंकृत हो उठे, मेरे रोम रोम में जागृति हो, मेरा रोम रोम एक्टिवेटेड हो आपकी ऊर्जा से, आपकी कृपा से। आपकी ऊर्जा बढ़ाइए अपनी। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। माँ दुर्गा का जो बीज मंत्र है उसकी चैंटिंग। ओम धूम दुर्गाय नमः, 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 ओम धूम दुर्गाय नमः। आइए माता, आइए आपकी कृपा को इनवाइट करें। जोश में, पूरे जोश में इनवाइट करें माँ की। मेरे भीतर पूरी तरह जागृति हो, मेरे भीतर पूरी तरह जागृति हो, मेरा शरीर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, मेरे शरीर के समस्त चक्र जागृत हो जाएं। सभी चक्रों पर अपना ध्यान लगाकर हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले रूट चक्र पर ध्यान लगाकर एक बार हम फिर से माँ की दिव्य शक्ति को इनवाइट करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता मेरे रूट चक्र को एक्टिवेट कीजिए। रूट चक्र पर ध्यान लगाइए। स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचला पॉइंट जो होता है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वहां ध्यान लगाएं और फील करें माँ का जो रूप है वहां पर उनकी ब्लेसिंग फील कर रहे हैं। क्योंकि 10 में से 9 लोगों का रूट चक्र डीएक्टिव होता है, इसके कारण आपको फियर लगता है, डर लगता है। इसके कारण आपको इतनी परेशानियां होती हैं। रूट चक्र लगभग 90% लोगों का डीएक्टिव है। इसके कारण जो है आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन के थॉट्स आते हैं। तो प्लीज अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करें। इसका वैसे बीज मंत्र जो होता है वो लम होता है, लम। आज उस रूप को, आज माँ दुर्गा के उस रूप को वहां पर, उनकी ऊर्जा को वहां पर विराजमान होकर अपने रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं मिलके साथ में। माता, मेरे रूट चक्र को एक्टिवेट कीजिए माता। मेरे रूट चक्र को एक्टिवेट कीजिए माता। मेरे रूट चक्र को एक्टिवेट कीजिए। रूट चक्र पर ध्यान लगाकर विशेष रूप से ओम धूम दुर्गाय नमः ध्यान कीजिए रूट चक्र का।
अपने रूट चक्र पर ध्यान दीजिए, रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर ध्यान दीजिए और ओम धूम दुर्गाय नमः माता का ये मंत्र जो है इसकी चैंटिंग करिए। ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। माता के समस्त चक्रों का, समस्त ऊर्जा का ध्यान हम अपने भीतर करेंगे, अपने समस्त चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। तो बड़े प्यार से उनको इनवाइट करते हैं, तो बड़े प्यार से इनवाइट करते हैं, एक एक कर उनके सभी अपने फील करें कि अपने भीतर जो है वो समस्त चक्र हमारे जागृत हो रहे हैं। राइट, इसी प्रकार से हम अपने समस्त चक्रों को एक्टिवेट करते हुए सबसे पहले अपने रूट चक्र पर माता शैलपुत्री का ध्यान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। रूट चक्र पर ध्यान दें, मूलाधार चक्र पर ध्यान दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वहां पर फील करें, एक लाल रंग के बल्ब की कल्पना करें, फील करें कि लाल रंग से आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। फील करें, अपने भीतर की ऊर्जा को एक्टिवेट होता हुआ देखें, अपने भीतर की ऊर्जा को एक्टिवेट होता हुआ देखें, अपने रूट चक्र को एक्टिवेट होता हुआ देखें। अब आप माता की एक्टिवेट करने के लिए वैसे बीज मंत्र होता है लम, आज हम माँ दुर्गा के रूप से इनवाइट प्रार्थना कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। 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 अगर आप इस समय में ये वाला, अगर आप इस प्रकार से बैठें तो ये अगर आप मूलबंध लगाएं तो इस प्रकार से मूलबंध लगाकर ये ऊर्जा को इनवाइट करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। 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 अच्छे से इन्वोक करें। माता शैलपुत्री का हमने ध्यान किया, जो आज के लिए जो फर्स्ट नवरात्र में किया जाता है। अब सेकंड नवरात्र में जो किया जाता है उस पर ध्यान लेकर जाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र पर नाभि से 3 इंच नीचे, नाभि से 3 इंच नीचे अपना ध्यान लगाएं स्वादिष्ठान चक्र पर। माँ ब्रह्मचारिणी के वहां पर स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र पर माता ब्रह्मचारिणी को हम विराजमान करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्र के जो दूसरे दिन जिनकी आराधना होती है, जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, करना ही चाहिए, कम से कम नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना चाहिए। इसलिए अपने दूसरे स्वादिष्ठान चक्र पर माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। हे माता, हम हमारी जो नकारात्मक भाव हमारे अंदर से, सेक्सुअल सोर्स सब समाप्त हो जाएं आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से हम अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा दे पाएं। हे माता, सब पर कृपा करें, सब पर कृपा करें, सब पर कृपा करें माता, सब पर कृपा करें। के मंत्र की चैंटिंग करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। मेरा स्वादिष्ठान चक्र ठीक हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, मेरे अंदर से समस्त नेगेटिविटी समाप्त हो रही है, ऐसा फील करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। 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 माता ब्रह्मचारिणी मेरे स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करें। आपकी कृपा से मेरा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाए। हे माता ब्रह्मचारिणी, आपकी कृपा से मेरा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाए। फील करें, उस जगह पर अपनी ऊर्जा को फील करें और जबरदस्त तरीके से वहां पर आपको ऊर्जा का एहसास हो रहा है। ये चक्र जागृत होने से अंदर से सब तरह के नशे समाप्त हो जाते हैं, तलब समाप्त हो जाती है, आप अपने जीवन में पॉजिटिव सोच वाले हो जाते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। आइए वहां पर ध्यान करते हैं माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर आते हैं। नाभि से 2 इंच ऊपर, नाभि से 2 इंच ऊपर यहां ध्यान ले आए। ये है आपके कॉन्फिडेंस का चक्र। नाभि से 2 इंच ऊपर ये आपका कॉन्फिडेंस का चक्र है मणिपुर। यहाँ पर हम माँ के अगले स्वरूप का ध्यान करते हैं।
माँ के अगले स्वरूप का ध्यान करते हैं। जैसे हम अगले जाते हैं, शैलपुत्री के बाद ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के बाद माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा ऊर्जा रूप में है, ऊर्जा रूप में, और ये आपके कॉन्फिडेंस का चक्र है, आपकी विल पावर का चक्र है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो थोड़ा सा पेट को अंदर करना, हल्का सा पेट को अंदर करना, और थोड़ा सा अगर आपने बहुत ज्यादा खाना वाना अगर नहीं खाया है तो इस बात का ख्याल करना, तो बड़े अच्छे से कर पाओगे। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सके तो खाना मतलब रात्रि समय अवॉइड ही किया करें, और फिर पेट को अंदर करते हुए तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं ह्रीं, इस तरह से हम माँ के अगले रूप को इन्वाइट अपना ध्यान ब्रह्मचारी माता चंद्रघंटा पर करेंगे। मणिपुर, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का चक्र है आपका, याद रखिएगा। मणिपुर चक्र आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, विल पावर बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं संसार में आपका नाम हो तो मणिपुर चक्र पर काम कीजिए, इसे बढ़ाइए, इस ऊर्जा को। रम बीज मंत्र होता है नॉर्मली, इसका नॉर्मली हम चैंट करते हैं, आप यहाँ ध्यान कर सकते हैं। रम बीज मंत्र, तो रम 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 ऐसे इसकी चैंटिंग की जाती है। अब आज जो हम कर रहे हैं, अब माँ के चंद्रघंटा स्वरूप को याद करते हुए मणिपुर चक्र पर काम करेंगे। मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लेकर आए, लगाएंगे मणिपुर चक्र में अपना ध्यान लेकर आए। मणिपुर चक्र पर ध्यान ले जाकर माता चंद्रघंटा का हम का ध्यान करेंगे, यहाँ प्रार्थना करेंगे। मणिपुर चक्र हमारा रिस्पॉन्सिबल है हमारी डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी विल पावर के लिए। तो जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है वो अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर जाएं। मणिपुर चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर, नाभि से 2 इंच ऊपर पीले रंग के कमल की कल्पना की जाती है, और वहां पर हम माता चंद्रघंटा का ध्यान करेंगे, माता चंद्रघंटा के नाम की चैंटिंग करेंगे, प्रार्थना करते हैं। वहां पर ध्यान लगाइए, पीले रंग के बल्ब की कल्पना करें नाभि से 2 इंच ऊपर, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। फील करें माता के समस्त ऊर्जा अपने भीतर एक्टिवेट हो रही है। बड़े प्यार से इनकी ऊर्जा हमारी एक्टिवेट हो रही है। हम माता की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, माता की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। बाकी सब कुछ सेम है, केवल आपको नाम, माता का नाम बदलना है उस जगह पर जिस चक्र का आप ध्यान कर रहे हैं। चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। फील करें अपना मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए माता का ध्यान करें वहां पर। बहुत ही महाशक्तिशाली है ये, महाशक्तिशाली है ये ध्यान। तो बड़े प्यार से माता का ध्यान वहां पर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। ध्यान करें चंद्रघंटाय नमः। तो माता चंद्रघंटा का ध्यान हम अपने मणिपुर चक्र पर कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि उनकी ऊर्जा हमारे भीतर एक्टिवेट हो रही है, उनकी ऊर्जा हमारे भीतर एक्टिवेट हो रही है। फील करें जरा उनकी ऊर्जा को अपने भीतर। हमारा चक्र जागृत हो रहा है, हमारे अंदर की समस्त नेगेटिविटी समाप्त हो रही है। माता चंद्रघंटा का ध्यान मणिपुर चक्र में करते हुए हम चैंटिंग कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। फील करें अपनी ऊर्जा को बैलेंस होता हुआ देखें, अपनी समस्त ऊर्जा को बैलेंस होता हुआ देखें, आपकी समस्त ऊर्जा को बैलेंस होता हुआ देखें, समस्त ऊर्जा को बैलेंस होता हुआ देखें। समस्त ऊर्जा बैलेंस हो रही है, शक्तिशाली हो रही है, पावरफुल हो रही है। आपकी समस्त ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, समस्त ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। अब इनके बाद हम अगले लेवल पर आते हैं। हम आते हैं हृदय चक्र पर। चेस्ट के सेंटर में, हृदय चक्र में हम ध्यान करेंगे माता कुष्मांडा का, माता कुष्मांडा देवी का ध्यान करेंगे। अनाहत चक्र में ध्यान करेंगे और इनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। हृदय चक्र के सेंटर में ध्यान कीजिए। ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। ये चक्र ग्रीन कलर की ऊर्जा से संचारित है। जैसे ये चक्र एक्टिवेट होता है आपके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। आपका गुस्सा, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपके भाव कंट्रोल में रहते हैं। आप जब बोलते हैं आपके हृदय में प्रेम का भाव होता है, करुणा होती है, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोते पीटते नहीं है, सेंसिटिव
जो ओवर सेंसिटिविटी है वो समाप्त हो जाती है, आपका कंट्रोल आ जाता है अपने ऊपर। तो यहाँ पर विशेष रूप से जब जब लगे कि आप ज्यादा इमोशनल हैं तो माता कुष्मांडा का ध्यान करेंगे अपने हृदय चक्र के सेंटर। तो माँ कुष्मांडा का ध्यान करना है अपने हृदय चक्र के सेंटर में। तो माँ कुष्मांडा का जो ये रूप है ये किस प्रकार का है? माँ कुष्मांडा का रूप अपने हृदय का, अगर आपको ये रूप याद रहे तो ठीक है, नहीं तो अपने मन में आप जैसा भी ध्यान करना चाहें कर सकते हैं। तो माँ कुष्मांडा का ये रूप होता है, ये अपने हृदय चक्र पर चौथे दिन जो है ये जो ध्यान किया जाता है, ये माँ कुष्मांडा के इस रूप का ध्यान किया जाता है। आइए हम कनेक्ट करते हैं माँ कुष्मांडा के इस रूप के साथ और फिर अपने भीतर इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं। आप नॉर्मली, ये हमारा हृदय चक्र है। जो लोग ओवर इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस की वजह से उनको एंग्जाइटी रहती है, घबराहट के विचार आते हैं, डिप्रेशन रहता है, एंगर बहुत होता है, गुस्सा बहुत आता है और लोगों के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए अपने हृदय चक्र पर ध्यान करना चाहिए और यम बीज मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। और नवरात्रों में इसी जगह पर माँ कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए और उनके जो बीज मंत्र की चैंटिंग है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप माँ कुष्मांडा के ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः ऐसे करके उनकी चैंटिंग हृदय के सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में ध्यान कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा। अगर आपको कोई अलग अलग नाम याद ना रहे ना, तो आप सिंपली ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय भी कह सकते हैं। अगर आपको अलग अलग नाम याद ना रहे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ऐसे भी कह सकते हैं। एक ये भी ये तो सबसे उत्तम तो तरीका यही है कि आप अलग अलग जिस दिन है, क्योंकि अलग अलग रूपों में माँ के अलग अलग रूपों के साथ आराधना की जाती है, अगर ना हो सके तो सिंपली आप अपने जो जैसे मैंने कहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः, ये है अगले दिन का मंत्र। तो आय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। आपका हृदय चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, आपका अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल है, मन बहुत पावरफुल है, आप एक बहुत शक्तिशाली इंसान है, बहुत ताकतवर हैं, आपका ताकतवर है, बहुत पावरफुल हैं आप, और आपका सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं नीचे। आपने अपने आप से कहें कि मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पर खास तौर पे ध्यान लगा करके मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मेरे इमोशन, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में रहता है, मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में रहता है, मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूँ, मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूँ, मेरे सभी इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, मेरे सभी इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, मेरे सभी इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, मेरे सभी इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान लगाकर आप कहें, मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मेरे सभी इमोशन बैलेंस हो रहे हैं। सभी चक्रों में पावर आ रही है, फील कीजिए अपनी ऊर्जा को, अपने भीतर ऊर्जा को फील करें, बड़े प्यार से फील करें इस ऊर्जा को। माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है, माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है। समस्त चक्रों का जागरण के लिए हमने ये साधना कर रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट चक्र पर आते हैं, अपना ध्यान थ्रोट चक्र पर लेकर आए। थ्रोट चक्र पर ध्यान आने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। सेंटर है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल का सेंटर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाता है। तो कहिए कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो रहे हैं। और यहाँ का जो बीज मंत्र है वो है हम। अगर आप हम की चैंटिंग करें, ऐसे हम ऐसे चैंटिंग करेंगे तो ये चक्र खुलने लगता है, और खुलना भी चाहिए, राइट, खुलना भी चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब आज हम माँ को इनवाइट करते हैं इस स्थान पर। तो मैंने जैसे जो 5वां रूप कहा माँ स्कंद माता, तो माँ स्कंद माता का रूप यहाँ पर विराजमान है। आइए माँ स्कंद माता के रूप को एक बार उनका ध्यान करें और फिर उनके रूप से हम कनेक्ट करके उनकी ऊर्जा को इन्वाइट करेंगे। ये है माँ स्कंद माता का रूप, ये है माँ स्कंद माता का रूप। माँ स्कंद माता का रूप, हम माँ स्कंद माता के रूप में उन्हें इन्वाइट करते हैं अपने थॉट चक्र पर और फिर उनका ध्यान करते हैं। आइए तो बड़े प्यार से कनेक्ट करेंगे माँ स्कंद माता से। माँ स्कंद माता का ध्यान हमने किया, अब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, उनकी ऊर्जा से। थ्रोट के बीच में ये चक्र है, माता स्कंद माता का ध्यान हम यहाँ पर करेंगे। इसको हम विशुद्धि चक्र में ध्यान करके करते हैं। माता स्कंद माता का ध्यान हम करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। 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 आइए ध्यान करेंगे अपने थॉट के बीच में। फील करें कि आपके अंदर बोलने की क्षमता है, जबरदस्त बोलने की ताकत है। जब आप बोलते हैं तो आपकी वाणी में ताकत होती है, मिठास होती है, पावर होती है। जब आप बोलते हैं तो आपके ऊपर एक आपके अंदर
आप ये कहिए कि मेरे अंदर माँ की अपार शक्ति है, मेरे अंदर माँ की अपार शक्ति है, मैं बोलता हूं तो मेरी वाणी में मिठास होती है, मेरे अंदर लोगों को इंप्रेस करने की शक्ति है, मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। कहिए साथ में, अफर्मेशन दीजिए अपने आप को। मेरे मेरे अंदर दूसरों को मैं इंप्रेस कर सकता हूं, मेरी वाणी में ताकत है, मेरी वाणी में मिठास है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। स्कंद माता यहाँ पर कृपा करें, मां स्कंद माता कृपा करें, मां स्कंद माता कृपा करें, मां स्कंद माता कृपा करें। तो मां स्कंद माता का ध्यान यहाँ पर करें, मां स्कंद माता का ध्यान करें, मां स्कंद माता कृपा करें, उनकी कृपा से मां स्कंद माता का ध्यान आप सभी करें यहाँ पर, और बड़े प्यार से आइए अब अपने अंदर मां स्कंद माता की चैंटिंग करते हैं। एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, आपके अंदर उत्साह होता है, आपकी वाणी के सामने कोई नेगेटिविटी ठहर नहीं सकती। आप बोलते हैं धारा प्रवाह, फील कीजिए अपने भीतर उस डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर दीजिए जिन्हें हम माता स्कंद माता के नाम से जानते हैं। स्कंद माता आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है, माता स्कंद माता की ऊर्जा आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है। फील करें उनकी डिवाइन ऊर्जा को, फील करें उनकी डिवाइन ऊर्जा को। स्कंद माता, स्कंद माता, स्कंद माता का आप ध्यान करेंगे, माता स्कंद माता का आप ध्यान करेंगे, बड़े प्यार से अनुभव करें स्कंद माता की ऊर्जा आपके भीतर एक्टिवेट हो रही है। अब हम नेक्स्ट स्कंद माता के, जब आप अपने थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो आपके अंदर बोलने की क्षमता आ जाती है, आपका थ्रोट चक्र स्ट्रांग हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। आप बोलते हैं तो आपकी वाणी में मिठास होती है, आप बोलते हैं तो आपकी वाणी में ताकत होती है, आप जो बोलते हैं उससे आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। यही आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के करके भी ये सेम चक्रों को जागृत कर सकते हैं। ये बीज मंत्र सबके लिए मास्टर मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग है आप, बहुत पावरफुल हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। फील कीजिए अपने आप को, फील कीजिए अपनी महाशक्तिशाली ऊर्जा को, फील कीजिए अपनी ऊर्जा को, फील कीजिए आपके अंदर अपार शक्ति है, ऊर्जा है, बल है आपके अंदर। फील कीजिए अपनी ऊर्जा को। स्कंद माता की ऊर्जा को आप फील करके देखें, अपनी ऊर्जा को फील करके देखें। स्कंद माता की ऊर्जा को हम फील कर पा रहे हैं। माता स्कंद माता की ऊर्जा को अपने थ्रोट चक्र में फील कीजिए। थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, घूम रहा है, वहां पर वाइब्रेशन फील होंगी आपको थ्रोट चक्र के बीच में। अब अपना ध्यान ऊपर लेकर चलते हैं अपनी थर्ड आई में। हम थर्ड आई में ध्यान करते हैं माँ कात्यायनी का। यहाँ पर है माँ कात्यायनी का रूप, थर्ड आई पर यहाँ पर बिठाएं माँ कात्यायनी का रूप। ये है मोस्ट शक्तिशाली। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले नीचे सब क्लियर होना चाहिए, याद रखना। सीधे सीधे थर्ड आई पर कभी काम मत करना, नहीं तो लोगों की थर्ड आई में पेन होने लग जाता है, लोग बाद में बड़े परेशान होते हैं कि यहाँ पर बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कंटेक्स्ट यही चल रहा है, अपने चक्रों पर हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे काम मत करना। नीचे के चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद ही यहाँ पर आना और तब इस पर काम करना, तब थर्ड आई सही से एक्टिवेट होगी। तो यहाँ पर माँ कात्यायनी का ध्यान हम करेंगे, माँ कात्यायनी का ध्यान करेंगे। आइए माता कात्यायनी आपकी समस्त दुखों को हर लें। माता कात्यायनी आज्ञा चक्र में इनका ध्यान करें, दोनों आईब्रोज के सेंटर में ध्यान करें। भय से मुक्ति दिलाती हैं, रोग से, शोक संताप से मुक्ति दिलाती हैं, ओवरथिंक से छुटकारा दिलाती हैं। माता कात्यायनी जिनको शादी में रुकावट होती है, जिनके काम बनते नहीं हैं, शादी में दिक्कत आती है, चलते चलते आपको शादी वाला मंत्र भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं शादी वाला मंत्र भी बता देता हूं। एक बार आप देख लेंगे। ये है शादी का मंत्र। मैं शादी वाला मंत्र अभी दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर कट रहे। ये है, ये एक बार सामने देख लें स्क्रीन पर ताकि आपको याद रह जाए। ये है शादी वाला मंत्र। थोड़ा छोटा दिख रहा है ये, मैं एक बार इसको बड़ा करने का प्रयास करता हूं ताकि ये राइट। तो एक बार देख लेंगे यहाँ पर, कात्यायनी महामाये महायोगी योगिन्यधीश्वरी ऐसे बोला जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीपतिम मे कुरुते नमः। इस प्रकार से नंद गोपसुतम देवीपतिम मे कुरुते नमः, यानी कि ये जो है माँ कात्यायनी से प्रार्थना की जा रही है कि मुझे एक योग्य वर या वधु की प्राप्ति हो, ऐसे करके प्रार्थना की जाती है माँ कात्यायनी से। इस प्रकार जरूर माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। जिनको शादी में रुकावट आए, तो इस प्रकार से उनसे प्रार्थना की जाती है। तो हम एक बार सभी निवेदन करते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा,
हमें उनके स्वरूप के साथ हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं उनकी ऊर्जा से। अब अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करते काम नहीं बनते, नौकरी में दिक्कत आती है, माता कात्यायनी देवी उनकी दिक्कतों को दूर करके उनके अंदर भीतर ये एक्टिवेशन देती हैं, उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट करती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः, कात्यायनाय नमः, ये वर्ड ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए, कात्यायनाय नमः। तो हम माता कात्यायनी का ध्यान कर रहे हैं, माता कात्यायनी का ध्यान कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। आज्ञा चक्र में दोनों आईब्रोज के सेंटर में ध्यान कीजिए माता कात्यायनी का और प्रार्थना करें, माता मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, मेरी समस्त चिंताएं दूर हो, मेरी चिंताएं दूर हो, माँ मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, माँ मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, ऐसी माँ से प्रार्थना करें, मेरी आई पावरफुल हो, नीचे के समस्त चक्रों के साथ साथ मेरी थर्ड आई पावरफुल हो। याद रखिए माता कात्यायनी देवी का हम ध्यान कर रहे हैं, कात्यायनाय नमः। माता कात्यायनी देवी हमारे थर्ड आई पावरफुल बना रही हैं, हमारे अंदर शक्ति पैदा कर रही हैं, सामर्थ्य पैदा कर रही हैं, ताकत पैदा कर रही हैं, ताकत पैदा कर रही हैं, हमारी थर्ड आई पावरफुल हो रही है। ताकत अपने अंदर ताकत पावरफुल हो रही है, पावर एक्टिवेट हो रही है, पावर एक्टिवेट हो रही है। पूरा ध्यान अभी मेडिटेशन में दीजिए, इधर उधर ध्यान मत रखें, अपना ध्यान पूरा मेडिटेशन में लगाएं, पूरा ध्यान मेडिटेशन में लगाएं, फील करें अपने थर्ड आई पर। उसके बाद फील करिए आपकी थर्ड आई पावरफुल हो रही है, आपके अंदर पावर, इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आपके मन में इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, आपका मेडिटेशन में ध्यान बहुत गहरा अच्छा लगता है, मेडिटेशन की गहराइयों में आप जा सकते हैं, ध्यान बहुत गहरा लगता है, मन से ओवर। एक बार जो मैंने मंत्र दिया था, एक मैं थोड़ी सा इसमें छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं। अगर पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए ये मंत्र वैलिड है जो मैंने ये बोला था, स्त्रियां जो हैं पुरुषों को ये अपने डिजायर पति को पाने के लिए ऊपर वाला मंत्र, और पुरुष जो है स्त्री को, पत्नी को पाने के लिए निचले वाला जो मंत्र है ये वाला, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्ता अनुसारिणी, मनोवृत्ता अनुसारिणी मतलब मेरी मनोवृत्ति के हिसाब से, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। इस मंत्र का इसका अर्थ ये होता है कि हे माता, हे परमेश्वर, मुझे इस प्रकार की ये पत्नी दे, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम, मेरे हमारे अपने भी कुल का और हमारे भी कुल का वो उद्धार करे, ऐसी स्त्री का घर में आए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो ये दो अलग अलग मंत्र हैं। स्त्रियों के लिए ऊपर वाला मंत्र है क्योंकि माँ कात्यायनी की आराधना स्त्रियां करती हैं, और पुरुषों के लिए ये वाला मंत्र है। तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरु ते नमः, ऐसे करके ये स्त्रियां पति के रूप में और ये पति पत्नी को पाने के लिए, इस प्रकार से ये मंत्र की चैंटिंग की जाती है। आइए अब हम कर रहे हैं माँ कात्यायनी का ध्यान अपनी थर्ड आई पर। मैंने कंप्लीट करने के लिए आपको बीच में थोड़ा इंटरप्ट किया। चलिए, थिंकिंग समाप्त हो चुकी है, मन पर पूरा कंट्रोल आ चुका है, आपका आगे चक्र स्ट्रॉन्ग हो गया है, पावरफुल हो गया है। आगे चक्र आपका स्ट्रॉन्ग होने से आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है। जिस बात को आप डिसाइड कर लेते हैं उस पर आप और स्ट्रॉन्ग और पावरफुली टिक रह पाते हैं। आपका मन और शक्तिशाली होता चला जा रहा है, इसको और शक्तिशाली होता चला जा रहा है, पावरफुल होता चला जा रहा है। आपका मन और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। फील करें माता कात्यायनी की पावर को, फील करें माता कात्यायनी की पावर को, फील करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। ये हमारा माता कात्यायनी का हमने ध्यान किया थर्ड आई के बीच में, तो थर्ड आई हमारी पावरफुल हो जाए, आगे चक्कर पावरफुल हो जाए। अब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर अपना ध्यान लेकर चलते हैं ललाट में। ललाट में ध्यान, ललाट का मतलब होता है आंख को थोड़ा सा ऊपर ध्यान लगाया जाता है इनका, थोड़ा सा ऊपर, यानी कि जहां से बाल शुरू होते हैं, सिर के बाल शुरू होते हैं, दोनों आईब्रो से ऊपर थोड़ा ध्यान को ऊपर लगाएं, ध्यान को ऊपर लगाएं, दोनों आईब्रोज के ऊपर की तरफ, जिसे शांभवी मुद्रा लगाते हैं ना, ऐसे आंखों को ऊपर की ओर उठा लें, शांभवी मुद्रा ऊपर चढ़ा लें, शांभवी मुद्रा की अवस्था में ऐसे, और यहाँ पर माँ जैसे लगाते हैं, इनका ध्यान करेंगे। यह पर ललाट के मध्य में ध्यान किया जाता है। शत्रुओं का नाश करने वाली, कृत्या बाधा दूर करने वाली, जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है उसको दूर करने वाली, साधक को सुख शांति देने वाली मोक्षदायिनी माता काल रात्रि का ध्यान करेंगे वहां पर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रे नमः। ललाट के बीच में, माथे के सेंटर में ऊपर की तरफ ध्यान करें माता काल रात्रि का, माता काल रात्रि का ध्यान करेंगे वहां पर। माँ का रूप याद कीजिए ललाट के बीच में, आईब्रोज से ऊपर, आईब्रोज के ऊपर के हिस्से को 1 इंच ऊपर, दोनों आईब्रोज से 1 इंच ऊपर सेंटर में इस जगह को ललाट बोला जाता है, मतलब मस्तिष्क के बीच में। तो यहाँ पर माता काल रात्रि का ध्यान कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रे नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रे नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। जरा ध्यान से कालरात्रि माता का ध्यान करें, फील करें कि आपकी ऊर्जा आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है। माता कालरात्रि आपको आशीर्वाद दे रही है, अपने भीतर ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। आइए माता कालरात्रि का ध्यान करें। ललाट के बीच में, दोनों आईब्रोज के ऊपर 1 इंच ऊपर ललाट के बीच में माता कालरात्रि का ध्यान वहां पर हम करेंगे। माता कालरात्रि का ध्यान करेंगे। अब और थोड़ा और अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शिवोहम की चैंटिंग करें तो आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे। मेरे कहने से एक बार करिए। शिवोहम यहाँ पर ध्यान लगाइए और यहाँ पर ध्यान लगाते हुए शिवोहम, यहाँ से सांस लेते हुए ना, यहाँ से ऐसे इन दोनों के बीच में इनहेल एक्सहेल करना है, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ के बीच में, और थोड़ी शांभवी मुद्रा लगा के रखिए। इस प्रकार करना है। इनहेल शिवोहम शिवोहम करिए, जरा 1 मिनट के लिए करिए। मेरे कहने से एक बार करिए, आपको इसकी पावर का पता चलेगा कि शिवोहम 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 शिवोहम। राइट, अब हम इसके बाद इनके बाद ध्यान करते हैं अपना लास्ट मस्तिष्क के बीच में, माथे के ठीक सेंटर में ऊपर की तरफ ध्यान करेंगे। अपने ध्यान को थोड़ा और पूरे एरिया में इनका ध्यान करने के लिए मस्तिष्क के बीच में, मतलब सिर के भीतर आप ध्यान करते हैं। सिर के भीतर माथे से 2 इंच भीतर ध्यान किया जाता है माता महागौरी का। माता महागौरी का सिर के भीतर ध्यान किया जाता है। यहाँ पर माथे के अंदर अंदर अंदर, बाहर की बात नहीं हो रही। अब याद रखना, पहले हमने यहाँ ध्यान किया, अब इसके अंदर, जैसे मान लो मेरा ध्यान यहाँ से 2 इंच भीतर है, अगर हो सके तो 2 इंच भीतर, जहां 2 कान है ना, ये कानों के सेंटर में ध्यान लगाएंगे। कानों से सेंटर में, कानों के बीच में, आंखें बंद करके कानों के सेंटर में ध्यान लगाएं और फिर साथ में जाप करें। अब यहाँ पर आती है माँ की अगली शक्ति। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, माँ का जो ये अगला रूप है, माँ कालरात्रि के बाद जो अगला रूप है, ये है महागौरी का। तो महागौरी का ध्यान करना है सिर के भीतर। ये विशेष रूप से इनकी परिस्थिति इनकी वो नोट कर लें। अब यहाँ पर ध्यान लगाएंगे माथे के भीतर, कानों के सेंटर में, कानों के माथे से 2 इंच भीतर, माथे से 2 इंच भीतर ध्यान किया जाता है माता महागौरी का। तो मस्तिष्क के बीच में, मेरे दोनों हेमिस्फीयर के बीच में माता महागौरी विद्यमान है और आशीर्वाद दे रही हैं। इनकी अलौकिक सिद्धियां देने वाली है माता महागौरी। तो इनका असंभव से असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं माता महागौरी का ध्यान करने से। अब यहाँ पर इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। माता महागौरी का ध्यान कर रहे हैं, माता महागौरी का ध्यान कर रहे हैं। मस्तक के 2 इंच भीतर, मस्तक के 2 इंच भीतर फील करें, अंदर है माता, अंदर है, हमारे मस्तिष्क के भीतर हैं, 2 इंच भीतर हैं, वहां पर ध्यान करें और महागौरी माता का ध्यान करें, फील करें। महाशक्तिशाली ऊर्जा आपके भीतर माँ की प्रकट हो रही है, माँ की ऊर्जा प्रकट हो रही है। फील करें उनकी डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर फील करें, उनकी डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर फील करें। माता महागौरी की ऊर्जा आपके भीतर प्रकट हो रही है, माता महागौरी की ऊर्जा आपके भीतर प्रकट हो रही है, माता महागौरी की ऊर्जा आपके भीतर प्रकट हो रही है। जबरदस्त तरीके से ऊर्जा आपके भीतर स्थापित हो रही है। लास्ट, अब इनके बाद जो है हम पहुंचे हैं, आपके समस्त शक्तियां जागृत हो रही हैं। माता महागौरी आपकी समस्त शक्तियों को जागृत कर रही हैं। माता महागौरी आपकी समस्त शक्तियों को जागृत कर रही हैं। फील कीजिए माता महागौरी का ध्यान हमने मस्तक के बीच में किया, सिर के माथे के पीछे। अब आते अंतिम जो माता का ध्यान करेंगे हम, 9वां इनका रूप है माता सिद्धिदात्री। मध्य कपाल में ध्यान किया जाता है, मतलब खोपड़ी के ठीक सेंटर में, दोनों आईब्रोज के भीतर, दोनों आईब्रोज के भीतर, कानों के सेंटर में, ठीक यहाँ पर हमारी थर्ड आई की पोजीशन है, जहां पर माता सिद्धिदात्री का ध्यान किया जाता है। तो माता वहां अपना ध्यान लेकर जाएं, कोई ध्यान में आए अथवा ना आए, अपना ध्यान आप वहां लेकर जाएं, वहां फील करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ये माता समस्त शक्तियां देने वाली हैं, सिद्धियां देने वाली हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं
क्योंकि अभी अष्ट सिद्धियां की बात हो रही है, तो अष्ट सिद्धि के लिए अब हम यहाँ पर ध्यान करेंगे अंत में, तो यहाँ पर लेकर जाएंगे ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। माता आपकी समस्त ऊर्जा को एक्टिवेट कर रही हैं, समस्त शक्तियों को आपके भीतर एक्टिवेट कर रही हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। समस्त आपकी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, आपकी समस्त ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, समस्त ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है, समस्त ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। आपके समस्त मध्य कपाल में आप इनका ध्यान कर रहे हैं, समस्त सिद्धियां माता आपको दे रही हैं, आपकी समस्त दुखों का नाश हो रहा है, आपके अंदर की समस्त ऊर्जा जागृत हो रही है। अब समस्त दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों को अपनी आंखों के सामने लेकर आए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को अपने सामने लेकर आए और एक साथ उनका ध्यान करेंगे, उनका एक साथ ध्यान करेंगे, उनका एक साथ ध्यान करेंगे। सामने आप देख सकते हैं माता के 9 रूपों को एक साथ अपने ध्यान में लेकर आए और फील करें कि माता की समस्त ऊर्जा हमारे भीतर एक्टिवेट हो रही है। माता कृपा करें, ब्लेसिंग दें। समस्त 9 की 9 देवियां हमें ब्लेसिंग दे रही हैं। 9 की 9 देवियां हमें ब्लेसिंग दे रही हैं। 9 देवियां, नवदुर्गा हमें ब्लेसिंग दे रही हैं। नवदुर्गा हमें ब्लेसिंग दे रही हैं। नवदुर्गा हमें ब्लेसिंग दे रही हैं। हम माँ के 9 रूपों को याद करते हैं, माँ के 9 रूपों को एक साथ याद रखते हैं। माँ कृपा करें, माँ कृपा करें, माँ नवदुर्गा रूप में हमारे हृदय में कृपा करें माता, कृपा करें माता, कृपा करें माता, कृपा करें। माँ के नवदुर्गा रूप, अब माँ के नवदुर्गा रूपों को हम याद करते हैं, माँ के 9 रूपों को एक साथ याद करते हैं। तो आज अब हम तो माँ के नवदुर्गा रूपों को एक साथ, अब जो आखिरी पॉइंट बचा है यहाँ पर, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र जो है अपने आप में 9 के 9 रूपों को इनवाइट करने वाला मंत्र है। इसलिए माँ के इस रूप को सभी एक साथ इनवाइट करने के लिए माँ के इस मंत्र की चैंटिंग करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 इस प्रकार से आप यहाँ पर माँ का ध्यान कर सकते हैं। आइए, यहाँ पर हमने माँ के इस स्वरूप को याद किया और इस प्रकार समस्त 9 की 9 देवियां हमें ब्लेसिंग दे रही हैं, क्राउन से लेकर रूट चक्र तक और कपाल के मध्य में ध्यान किया। तुमने समस्त देवियों को इनवाइट किया, हे माता मेरी समस्त ऊर्जा को एक्टिवेट कर दीजिए, समस्त ऊर्जा को एक्टिवेट कर दीजिए। हम माता का निवारण मंत्र भी चैंट कर रहे हैं क्योंकि मन में आ रहा है कि ऐसा किया जाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। सभी ताकत को जगाने वाला मंत्र है ये वाला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाता है। आपके समस्त नवदुर्गा को इसी में इंक्लूड है, माँ के नवदुर्गा रूप भी इसी में इंक्लूड है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। चामुंडाय विचे। फील करें आपका समस्त पूरा शरीर जो है ऊर्जा से एक्टिवेट हो रहा है। माता का ये निवारण मंत्र इतना शक्तिशाली है, आपके शरीर के अंदर समस्त एक्टिवेट कर रहा है समस्त ऊर्जा को। साथ ही साथ ये भी फील करें कि माँ काली आपकी रक्षा कर रही है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाने के लिए माँ काली का आविर्भाव हो रहा है हमारे भीतर और हम उनकी ऊर्जा को अपने भीतर फील कर पा रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। माता की समस्त शक्तियां इस मंत्र में केंद्रित हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। समस्त शक्तियां हमारे भीतर एक्टिवेट हो रही हैं, समस्त शक्तियां हमारे भीतर एक्टिवेट हो रही हैं। फील करें माता की समस्त शक्तियां हमारे भीतर एक्टिवेट हो रही हैं, माँ में ब्लेसिंग दे रही हैं। तो बड़े प्यार से धन्यवाद स्वरूप जो है हमने प्रार्थना करी है, माँ के सभी रूपों को से प्रार्थना करी है। अभी फील करते हैं, पूरी बॉडी में ऊर्जा का फ्लो फील कीजिए। लास्ट में पुनः एक बार मेरी निवेदन है कि शिवोहम की चैंटिंग के साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। शिवोहम की चैंटिंग, क्योंकि हम अपने माँ के उसी रूप को अपने शिवोहम 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 शिवोहम। शांत होकर बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं। धन्यवाद दें माँ को। ये माँ आपको बार बार नमन है
हे माता, आपको बार बार नमन है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद माँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे गुरुदेव। आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हर रोज देखकर अपनी अट्यूनमेंट कर सकते हैं। ये जो ऊर्जा पाई है, मैं उम्मीद करता हूं सभी ने फील किया होगा। आप अभी भी अपने हाथों को आप रब करेंगे ना, आपको ऊर्जा का अनुभव होगा। इससे आप अपने किसी भी चीज की हीलिंग कर सकते हैं। एक बार माँ दुर्गा से अभी भी हमने कनेक्टेड हैं, तो माँ दुर्गा से अपनी किसी समस्या का समाधान के हेतु प्रार्थना करें। हे माता, मेरी इस समस्या का समाधान करें। और जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए कह रहा हूं, जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, हे माँ, इन सब की समस्याओं का समाधान करो। इनके बिहाफ पर मैं आपसे कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इनके कोई भी कर्म है, हे माँ, क्षमा करो, क्षमा करो माता। इन सब के कर्मों के लिए इन्हें क्षमा करो, इनकी गलतियों के लिए इन्हें क्षमा करो माता। हे माता, दया करो, दया करो, इनकी गलतियों के लिए इन्हें क्षमा करो माँ, इनकी गलतियों के लिए क्षमा करो माँ, क्षमा करो। सभी सभी माफी मांगे, सभी माफी मांगे, मन से, वचन से, कर्म से। हे माँ, मैंने किसी भी जीवन में किसी के प्रति कोई भी गलती की हो तो मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। हे माता, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी समस्याओं का समाधान करें, मेरी भाव पूरे करें, मेरी इच्छाएं जो हैं, भाव जो हैं, वो पूरे करें। अभी मन से प्रार्थना करें, अपनी किसी समस्या को उनके आगे निवेदन करें, जो भी समस्या उनके आगे निवेदन करें। हे माता, मेरी ये समस्या है, 1, 2 और 3, 3 समस्याएं आप बताइए अपनी। हे माता, मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, पूरी ऊर्जा कनेक्टेड है। हे माता, मेरी इस समस्या का समाधान मुझे दीजिए, मेरी इस समस्या का समाधान मुझे दीजिए, मेरी इस समस्या का समाधान मुझे दीजिए, मुझे समाधान दीजिए माता, मुझे समाधान दीजिए माता, मुझे समाधान दीजिए। नवरात्रों के पूरे होते होते मेरे समाधान हो जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। नवरात्रों के पूरे होते होते मेरी समस्या का समाधान हो जाए। नवरात्रों के पूरे होते होते मुझे आपसे ये समाधान हो जाए, इसका समाधान हो जाए। नवरात्रों के पूरे होते होते समाधान हो जाए। मुझ पर कृपा करें माता, मुझ पर कृपा करें माता, मुझ पर कृपा करें माता, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। नवरात्रों के पूरे होते होते ये समाधान हो जाए। सभी प्रार्थना करें, अपनी अपनी इच्छा। अभी अपने को जो भाव है, समस्या एक बात है और दूसरे है मेरी इच्छा, आपके भाव। अब अपनी इच्छा व्यक्त करें, 3 बार अपनी एक विश को दोहराएं, अपनी विश को दोहराएं। हे माता, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये इच्छा है, अगर आपकी कृपा हो तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। ये मेरे से जरूर कहिएगा, अगर आपकी कृपा हो तो हे माता, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। अगर आपकी कृपा हो तो हे माता, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। अगर आपकी कृपा हो तो हे माता, मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाए, मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाए। नवरात्रों में ही मेरे इस इच्छा पूर्ति के लिए अपनी कृपा दृष्टि जरूर कीजिए माता, मेरी इस इच्छा पूर्ति के लिए अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माता, कृपा करें माता, कृपा करें। सबके निमित्त मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सबके निमित्त प्रार्थना कर रहा हूँ। कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमने अपने सारे भाव व्यक्त किए, भगवान माँ के चरणों में रखे। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसे ही ये हम आप कनेक्टेड रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माता, धन्यवाद माता। आपकी कृपा अपार है, ऐसे ही ब्लेसिंग बनी रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक हम एक जो किसी ने हमसे निवेदन किया है, आज ही किसी ने निवेदन किया है, उनकी बच्ची के लिए कुछ योगदान देने के लिए हमने प्रार्थना करी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है उन बच्ची के लिए हम कुछ अमाउंट भेज रहे हैं, तो उस बच्ची को कुछ टेल बोन में इन्फेक्शन है, उसकी टेल बोन में इन्फेक्शन है। एक बिटिया है, छोटी बच्ची है, उसकी करीब 2-2.5 साल की एज है, उसकी टेल बोन में इन्फेक्शन है। तो उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज उसके निमित्त कुछ ना कुछ डोनेट करें। ये हमने, अगर आपको अच्छा लगता है, चाहे छोटे से छोटी अमाउंट जो आपको ठीक लगता है, तो सब आपके सामने है, सब आपके सामने सारे मंत्र दिए हुए हैं। अच्छा, आप में से किसी ने ना अभी प्रार्थना करी है कि बच्चे उनके नहीं हैं, तो बच्चों के लिए कौन सा मंत्र होता है, मैं एक बार ये मंत्र भी बता देता हूं। बच्चे
ना हो तो ये वाला मंत्र चैंट किया जा सकता है। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इसकी 108 चैंटिंग डेली करनी है 40 दिन तक। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। ये मंत्र है, बहुत ही सुंदर, सामने लिखा हुआ है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तवाम्यहम शरणम गतः। तो ये बड़ा प्यारा मंत्र है। भगवान कृष्ण का से को देवकी माँ जो है जैसे प्रार्थना करी थी उन्होंने कृष्ण जी को पुत्र के रूप में पाने की, ये वैसा मंत्र है। तो ये प्रार्थना की जा सकती है जिनको पुत्र की प्राप्ति के लिए या बच्चे की, मतलब बच्चे की प्राप्ति के लिए इन जनरल ये प्रार्थना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने एंजॉय किया है। वीडियो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ये जो मैंने अभी आपको ये बैंक डिटेल दी है, अगर आपका मन करे तो उस बच्ची की सहायता के लिए थोड़ा सा अमाउंट जो भी आपको उचित लगे प्लीज इस अकाउंट में फॉरवर्ड कर दें। अगर आपको थोड़ा डोनेट mgm@ICICI ये हमारा यूपीआई है, तो प्लीज मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ एक बच्चे के उसके लिए ये पैसे हम थोड़ी सी निवेदन मांग रहे हैं, क्योंकि बच्चे को ना 3 लाख के करीब 2 लाख से ज्यादा का इनका खर्चा है, जो कि इनको बहुत मुश्किल है, इनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्होंने प्रार्थना करी है कि प्लीज थोड़ा सा सब थोड़ी मात्रा में डोनेट करें। मैं सभी से निवेदन करता हूँ थोड़ी मात्रा में डोनेट अवश्य करें। ये मैंने लिंक डाला है नीचे, तो थोड़ी सभी से निवेदन है प्लीज इसमें कुछ भी अमाउंट जो आपको ठीक लगता है जरूर थोड़ी सी अमाउंट डाल दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपके भाव हो, आप यहाँ पर अभी अपनी विश लिखें, आपकी विश भगवान पूरी करेंगे, माता रानी आपकी विश पूरी करेंगी। जो भी आपके भाव हो लिखे, नहीं तो मन ही मन में कह करना, ये इतना कहें कि बस हमारी विश पूरी हो जाए। वीडियो लाइक कर दें प्लीज, वीडियो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो लाइक कर दें। जो भी आपकी विश हो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो मन से भाव करें कि वो विश आपकी पूरी हो जाए। मन से भाव करें कि वो विश पूरी हो जाए, वो विश पूरी हो जाए, विश पूरी हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बच्चे के लिए जो भी मेरा निवेदन है स्वीकार कीजिएगा। थैंक यू, सभी से मेरा निवेदन है स्वीकार कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो इस बच्ची के लिए थोड़ी सी मेरी निवेदन है, इसके लिए अमाउंट थोड़ा इसकी पेरेंट्स ने प्रार्थना करी है तो आप इसमें डाल दीजिए, हम उस बच्चे तक अवश्य पहुंचा देंगे। देखिए 22:22 हुए हैं। गुरुदेव की कृपा है कि हम सभी कितने प्यार से उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, हम कनेक्ट हुए हैं, सभी एंजल्स हमारे साथ हैं। अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। सुबह लाइव सेशन होता है हर रोज 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज सभी उसको जरूर सुबह जरूर ज्वाइन करने का प्रयास किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।